हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैंने आपको पहले सेंड कर दी है, तो आज मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं वो आपको खुद रीड करने हैं। जो आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ, ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चैप्टर में जो टॉपिक आए वहाँ पर हम इनकी बात कर चुके हैं, तो ये वापस से मैं आपको करवा रहा हूँ। और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आई होप कि आप सभी टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, वाष्पन की परिभाषा दीजिए। वाष्पन किन किन घटकों पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन के दो भाग हैं। पहला भाग वाष्पन की परिभाषा है, दूसरा भाग वाष्पन किन किन घटकों पर निर्भर करता है। तो हम पहले लेते हैं वाष्पन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदल जाता है, वाष्पन कहलाती है। तो ये पहला भाग का आंसर हो गया। दूसरा भाग था वाष्पन किन किन घटकों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर लिखेंगे वाष्पन निम्न घटकों पर निर्भर करता है। पहला, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। भाई ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर भी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। और पॉइंट नंबर 4 है, आर्द्रता। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है और आर्द्रता कम होने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो कोई ठोस किस प्रकार पिघलता है, समझाइए। ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा जो है वो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को पार कर जाती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तब एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा बर्फ को पिघलते हुए। बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं, कमरे के ताप पर रखते हैं, कमरे के ताप पर रखते हैं तो ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उन कणों में कंपन तेजी से होते हैं। कंपन क्या होते हैं, तेजी से होते हैं। और इससे क्या होता है, जो है कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर पड़ जाता है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अर्थात पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ भी जो है ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी जल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इन सभी की परिभाषाएं मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की है, फिर से एक बार यहाँ करते हैं। संघनन, कंडेंसेशंस, वह प्रक्रम जिसमें वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है, संघनन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं भाई, जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव में बदलता है तो वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो संघनन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट है हिमीकरण। हिमीकरण कह सकते हैं, जमना कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका फ्रीजिंग। तो वह प्रक्रम जिसमें ठंडा करने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हिमीकरण या जमना कहलाता है। अर्थात इसमें पदार्थ क्या होता है, द्रव से ठोस में बदल जाता है।
संगलन फ्यूजन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा देने पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, संगलन कहलाता है। यानी कि इसमें पदार्थ जो है ऊष्मा के कारण ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो प्रक्रिया संगलन कहलाता है। नेक्स्ट है उबलने तथा वाष्पन में भेद लिखिए। तो देखो यहाँ अंतर सारणी से देना है, 2 कॉलम बनाए, उबलना और दूसरा वाष्पन। तो देखो उबलना ये एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है, जबकि वाष्पन तो क्या होता है, प्रत्येक ताप पर होता है। ताप बढ़ जाता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, कम होता है तो कम हो जाता है, तो ये प्रत्येक ताप पर होता है। पॉइंट नंबर 2, उबलना यह जल्दी होने वाली प्रक्रिया है, ये क्रिया जल्दी होती है, जबकि वाष्पन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। नंबर 3, उबलने में लिखेंगे आप ये संपूर्ण द्रव में होता है, जबकि वाष्पन जो होता है ना केवल ऊपरी सतह पर होता है। नंबर 4, उबलने में जो क्रिया में ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि वाष्पन में की क्रिया में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, एक शांत क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 5, पदार्थ की अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो दिए गए पदार्थ की भौतिक अवस्था को गर्म या ठंडा करके परिवर्तित किया जाता है। हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी, संघनन, हिमीकरण, आपके संगलन, तो ये सभी क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही हैं इन सभी में। अब हमें यहाँ पढ़ना है भाई उस अवस्था परिवर्तन में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो दिए गए पदार्थ की भौतिक अवस्था को गर्म या ठंडा करके बदला जाता है। जैसे बर्फ गर्म करने पर पिघलकर द्रव बनाती है, द्रव अवस्था में जल को और गर्म करने पर यह भाप में बदल जाता है। अतः पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं अंतः परिवर्तनीय होती है। ठोस पदार्थ है, ऊष्मा देंगे द्रव में बदल जाएगा, द्रव को और अधिक ऊष्मा देंगे तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। गैसीय अवस्था का संघनन कराएंगे, क्या कराएंगे, संघनन कराएंगे तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव अवस्था का हिमीकरण करेंगे तो वह पदार्थ किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाता है। जैसे यहाँ हम एक पर्टिकुलर उदाहरण लेते हैं बर्फ का। बर्फ को ऊष्मा देंगे तो वह जल में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, जल में, यानी द्रव अवस्था में। अब जल को और अधिक गर्म करेंगे, ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, जो है वाष्प में बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है, यानी कि द्रव से वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अब जल वाष्प का संघनन करते हैं, यानी उसे ठंडा होने देते हैं तो वो किस में, द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब द्रव अवस्था यानी कि जल बन गया, और जल को हम फ्रिज में फ्रीजिंग करते हैं उसकी, यानी कि लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो किस में, बर्फ में बदल जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाता है। अब देखो नेक्स्ट, गैस बर्तन की दीवार पर दाब कैसे डालती है। तो देखो भाई यहाँ पर हम बात करते हैं गैसीय के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होता है, ठोस में, सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कारण से गैस के अणु किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। गैस के अणुओं की गति अनियमित तथा अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस पर जो है गैस का दबाव बनता है। प्रश्न संख्या 7, पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पदार्थ की अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है। तो देखो पहला, पदार्थ किसे कहेंगे, तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है और जो परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, जैसे मेज, किताब, जल आदि। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, तो देखो ठोस किसे कहेंगे, तो इस भौतिक अवस्था में यानी ठोस अवस्था में जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं वो क्या है, ठोस अवस्था, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि।
ठीक है। दर अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, दर अवस्था कहलाती है, जैसे दूध, जल, तेल आदि। तीसरा है गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है, जैसे वायु, धुआं आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो देखो हमने अभी बात की थी क्वेश्चन नंबर 7 में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम बारी बारी से ठोस, द्रव और गैस के गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखो पदार्थ की ठोस अवस्था के गुण, आकार। अभी मैंने बताया आपको ठोस अवस्था में आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आकर्षण बल, ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ठोस में कणों के बीच अंतराणु के स्थान बहुत कम होते हैं, जिससे आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। घनत्व, ठोस का घनत्व भी अधिक होता है, और अधिक होने का कारण क्या, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आयतन, ठोस पर दाब डालने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसके कण पास पास स्थित होते हैं, अतः इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो देखो ठोस के गुणों को हमने 4 बिंदुओं में लिखा, आकार निश्चित, आकर्षण बल बहुत अधिक, घनत्व अधिक, आयतन निश्चित। यह ठोस के गुण हो गए। अब देखो पदार्थ की दर अवस्था के गुण, इन्हीं 4 बिंदुओं में पढ़ेंगे। आकार, तो देखो द्रव का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। क्यों, द्रव के कण गति करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके स्थान स्थिर नहीं रहते हैं, इस कारण से इसका आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है आयतन। द्रव के कण सीमा के अंदर ही स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। जब द्रव की ऊपरी सतह तक अणु पहुंचता है तब द्रव के अंदर के कणों से आकर्षित करते हैं, इस कारण द्रवों का आयतन निश्चित होता है। यानी कि आकार तो क्या है, अनिश्चित, और आयतन यहाँ क्या है, निश्चित। नेक्स्ट है तरलता। द्रव कणों की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं, यानी कि इनमें प्रवाह होता है। गाढ़े द्रवों में कण कम गतिशील, द्रव यदि गाढ़ा है तो गतिशीलता कम होगी, यानी कण कम गतिशील होंगे, और यदि पतला है तो गतिशीलता अधिक होगी। वाष्पन, कणों के अधिक गतिमान होने के कारण द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने की इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथन, द्रव को गर्म करने पर इसके कणों की गतिज ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होती है, अतः तेज गति वाले कण द्रव की सतह को तेजी से छोड़कर वायुमंडल में आ जाते हैं। द्रव को लगातार गर्म करते रहने पर वाष्पन की क्रिया पूरे द्रव में होने लगती है तथा द्रव उबलने लगता है। इस स्थिति में द्रव के सभी कणों की ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वे सभी समूह के रूप में द्रव की सतह को छोड़कर जाने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ठीक है, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वो क्वथनांक कहलाता है। वो ताप क्या है, क्वथनांक कहलाता है। जमना तथा हिमांक, द्रव को ठंडा करने पर उसके कणों का वेग कम हो जाता है, अंतराकर्षण बल जो है गति को नियंत्रित कर लेता है, कणों की स्थितियाँ निश्चित होने लगती है, जिससे ये बहुत पास पास आ जाते हैं। अंतराणु के स्थान भी क्या होते हैं, कम हो जाता है, और ये प्रक्रिया जमना कहलाती है। फ्रीजिंग, पदार्थ की गैस अवस्था के गुण, आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों होते हैं, देखो आकार की बात करते हैं, गैसों के कण अत्यंत तीव्र वेग में गति करते रहते हैं, इसके कणों के स्थान निश्चित नहीं रहते हैं, इसलिए गैसों का आकार अनिश्चित। अत्यंत तीव्र वेग से गैसों के कण अनियमित पथ पर सभी दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हम इत्र की शीशी खोलते हैं, उसकी गंध चारों तरफ फैल जाती है। दाब, गैस के कण बर्तन की दीवारों पर निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे वेग और दिशा में परिवर्तन होता रहता है। बर्तन की दीवार पर कणों के निरंतर टकराने के दौरान कण बर्तन की दीवारों को समवेग स्थानांतरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप दाब उत्पन्न होता है। गतिज ऊर्जा, गैसीय अवस्था में पूर्णतया गतिज ऊर्जा होती है। इस अवस्था में स्थित इस ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। द्रवण, गैस पर दाब लगाने पर उसका ताप कम करने पर अणु पास पास आने पर
उनकी गति मंद होती जाती है, अतः दाब डालकर गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाती है और गैस के द्रव बनने की इस क्रिया को द्रवण कहते हैं। गैसों की संपीड्यता के अधिक होने के उपयोग लिखिए। भाई गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, अधिक होता है ये, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गैसों की संपीड्यता अधिक होने के निम्न उपयोग हैं। नंबर 1, वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। नंबर 2, अस्पतालों में मरीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है, यानी भरी जाती है। नंबर 3, घरेलू उपयोग में एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है कंप्लीट होता है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भेजे हैं, उनका भी अभ्यास करें, चैप्टर को तैयार करें अच्छे से। और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है, जिसके साथ वो स्टडी कर रहे हैं, निश्चित रूप से टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और कल तक के लिए धन्यवाद।